अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा काइंड ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं इरगेटिव वर्ब्स। इरगेटिव वर्ब्स हैं क्या? लेट्स डिस्कस। Definition है those verbs which work both transitively and intransitively are called irrogative verbs। वो verbs जो काम करे both यानी transitively transitive verb के तौर पे and intransitively intransitive verb के तौर पे उनको हम क्या कहते हैं? irrogative verbs या transitive and intransitive verbs। आप इसको दो नाम दे सकते हैं, transitive and intransitive verbs और irrogative verbs। अब irrogative verbs क्या है? दोज वर्ब्स विच वर्क बोथ यानी वो बतौर ट्रांजिटिव यानी पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं एंड इन ट्रांजिटिव यानी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं भी हो सकते, यानी कभी हो सकते हैं कभी नहीं। 50-50 है यहाँ पे। समटाइम्स आप चेंज कर सकते हैं एंड समटाइम्स चेंज नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं? एरिगेटिव वर्ब्स। एरिगेटिव वर्ब्स में एक चीज आपने नोट करना है कि इसके दो डेफिनेशन है, अगला हम डिस्कस करेंगे। दोज वर्ब्स विच समटाइम्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। देखिए समटाइम्स मैंने आपको बताया कि 50% कभी हम इनको चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में एंड समटाइम्स कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और कभी कभार इनको हम चेंज नहीं कर सकते इनटू पैसिव वॉइस में। उनको हम इरोगेटिव या ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जो पैसिव में चेंज हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव जो नहीं हो सकते। अब हम पढ़ेंगे ये कभी होते हैं कभी नहीं होते, और होते क्यों हैं और कभी नहीं होते ये हम एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे। देखें, आई फ्लाई अ काइट्स, मैं एक पतंग उड़ाता हूं। यहां पे आपका वर्ब है फ्लाई, यहां पे ये ट्रांजिटिव है यानी चेंज हो सकता है। जैसे काइट इज फ्लाउन बाय मी, पतंग मेरे जरिए उड़ाया जाता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि काइट इज फ्लाउन बाय मी, ये आपका क्या है? जहां पे आई सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन किस में चेंज हो रहा है? एजेंट काम करने वाले में। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो रहा है? टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट में, जिसको हम टॉपिक सब्जेक्ट भी कहते हैं और उर्दू में हम इसको कहते हैं उन्वान। सो जब ये उन्वान वाले सब्जेक्ट में चेंज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट। सो ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब फ्लाई की वजह से। आई फ्लाई अ काइट, काइट इज फ्लॉन बाय मी। अगर इसी वर्ब के एग्जाम्पल को दूसरी तरह देखा जाए, आई फ्लाई इन द एयर, मैं हवा में उड़ता हूं, तो यहाँ पे भी वर्ब है फ्लाई, लेकिन ये अब इनट्रांजिटिव बना। वो किस वजह से बना? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे जब एडवर्ब ऑफ प्लेस आए ऑब्जेक्ट की जगह पे तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, हवा मेरे जरिए उड़ता है, एयर इज फ्लॉन बाय मी, तो मैं कहता हूं कि ये जुमला गलत है, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं। देखिए यहाँ पे यू चेंज हो रहा है, ये स्पीक की वजह से। एजेंट मी, यू नो मी में, यू में, और इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है इंग्लिश में। क्लियर? सो यहां पे आपका क्या हुआ? टाइटल सब्जेक्ट और टॉपिक सब्जेक्ट जो यहां मैंने आपको समझाया। सो ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है? आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, यू टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय यू। आप इंग्लिश पढ़ाते हो, इंग्लिश आपके जरिए पढ़ाया जाता है। इसी तरह अगर अगला एग्जाम्पल देखा जाए, यू स्पीक स्लोली, स्लोली इज स्पोकन बाय यू। आप आहिस्तगी से बोलते हैं, आहिस्तगी आपके जरिए बोला जाता है, ये हम नहीं कह सकते। इसी वर्ब स्पीक के साथ अब एडवर्ब ऑफ मैनर आया है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर क्या है? तरीका बताता है, तो हम इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। स्लोली इज स्पोकन बाय यू, हम इस सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे दोज वर्ब्स व्हिच समटाइम्स वर्क ट्रांजिटिवली, intransitively, transitively, intransitively, that's why we call them irrogative verbs or transitive and intransitive verbs। थर्ड एग्जांपल है, she teaches grammar, वो ग्रामर पढ़ाती है। ग्रामर इज टॉट बाय, ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे आपका वर्ब है टीच, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वो ग्रामर पढ़ाती है, ग्रामर इज टॉट बाय अर,
टीच की वजह से शी चेंज हो रहा है आर में, और ग्रामर चेंज हो रहा है टाइटल सब्जेक्ट में, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव। अब इसी का नेक्स्ट एग्जांपल होगा शी टीचेज एट 3 o'clock, वो 3 बजे पढ़ाती है। अब इसी टीच के साथ क्या लगा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिनको हम एडवर्बियल भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये चेंज नहीं हो सकता पैसिव वॉइस में, क्योंकि इसके साथ टाइम आ रहा है। 3 o'clock स्टार्ट बाय मी, 3 बजे मेरे जरिए पढ़ाया जाता है। वक्त को कभी हम नहीं पढ़ाते, वक्त हमें पढ़ाता है। और याद रखेंगे इसका पैसिव नहीं बनता, वो किसकी वजह से, एडवर्ब ऑफ टाइम की वजह से। सो आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस चेंज नहीं हो सकता। सो दोज वर्ब्स which sometimes work transitively and sometimes intransitively, या ऐसे verbs which can be changed into passive voice and sometimes cannot be changed into passive voice are called irrogative verbs। अब इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आपके लिए आसानी हो। इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, और एक और लिंक शेयर करूंगा, 3 वीडियोस की लिंक जो मैं शेयर करूंगा। एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब का, जो आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स में। एक शेयर करूंगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स का, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से। और एक और चेंज करूंगा, केस वेयर अ वर्ब बिकम्स इंट्रांजिटिव, ऐसे केसेस जहां पे केसेस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स कि क्यों वर्ब हमारे इंट्रांजिटिव बन जाते हैं, उनकी वजह क्या है। और अगर आपको ये वजह आ गए, 8 वजह मैंने वहां पे मेंशन किए हैं, तो उस वीडियो के लिंक को भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ताकि आपको समझ आए कि हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज क्यों नहीं कर सकते। इनको हम क्या कहते हैं, एरोगेटिव वर्ब्स। सो इंट्रांजिटिव क्यों बनते हैं, उनका भी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा एरोगेटिव वर्ब्स के हवाले से, जिनको हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।